प्रेज द लॉर्ड। यू आर नॉट जनरल, यू आर स्पेशल इन जीसस क्राइस्ट। 16 तारीख चौथा महीना 2022 सुबह 9:07 पे परमेश्वर का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जिसका विषय है मृत्यु की ओर बढ़ रहा या मेरी आयु के दिन कितने हैं। भजन संहिता 39 अध्याय उसका 4 आयत। हे हवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूँ। और भजन संहिता 102 अध्याय और उसका 11 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है। हे परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा जीवन बहुत ही लिमिटेड है, अर्थात बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही कम है। हमारी आयु ढलती हुई छाया के समान है, और जैसे फूल वो लगता है और सूर्य जैसे ही वो उगता है और उस पर जैसे धूप पड़ता है वो फूल झड़ जाता है। और मनुष्य की आयु भाप के समान है, जो कुछ समय के लिए दिखाई देती है, फिर वो नहीं दिखाई देती है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे पास में बहुत कम समय है। हम अपने जीवन को बहुत ही सावधानी से हम जीवन को व्यतीत करें और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। आप याद करें कि हमको पता चल जाए कि हम इतने वर्ष तक जीवित रहेंगे या हम कल के समय तक ही जीवित रहेंगे, तो आप कैसे अपने जीवन को जिएंगे। हे परमेश्वर के प्रिय लोगों, दिन प्रतिदिन हम नासरी यीशु मसीह के समान बनते जाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उत्पत्ति की पुस्तक में 18 अध्याय उसका 27 आयत में अब्राहम इस प्रकार से कहता है कि हे परमेश्वर, मैं तो मिट्टी और राख हूँ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक दिन हमको मिट्टी या तो हमको राख बन ही जाना है। क्या उस समय में कब्र परमेश्वर का गुणवाद कर सकती है, परमेश्वर की महिमा कर सकती है? क्या मिट्टी परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सकती है? कब्र में जाने के बाद में कोई पश्चाताप नहीं है, और राख बनने के बाद में कोई भी परमेश्वर के नाम की महिमा नहीं कर पाएगा। और एक बार मृत्यु की नींद सो जाने के बाद में दोबारा उठने का मौका नहीं मिलेगा। यही जो जीवन आज आपके पास में है सर्वश्रेष्ठ है, और इसी जीवन के द्वारा आप परमेश्वर की महिमा कर ले। आने वाले दिनों में आप कैसे जीवित रहेंगे और कैसे जीवन जिएंगे, इस बात में आप परमेश्वर को आप कहते जाएं। आप अपने जीवन को ऐसा जिए कि परमेश्वर आप पे गर्व करे और वो कह सके कि वह मेरी सच्ची बेटी और मेरा सच्चा बेटा है, वो स्वर्ग से देख करके ऐसा कह सके। इसलिए आज हम ऐसा जीवन जिए कि परमेश्वर हमारी प्रशंसा करे। हे परमेश्वर के प्रिय लोगों, राजा दाऊद इस प्रकार से कहता है कि उसको यदि उसके दिन पता चल जाएं और वो कैसा अनित्य है, तो वो परमेश्वर के नाम की महिमा अपने जीवन में कैसा करे। इसलिए हे परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमको यदि हमारा दिन पता चल जाए तो हम अभी ही भयभीत हो जाएंगे। परंतु याद रखो, परमेश्वर ने कहा है कि आने वाले दिन को कोई नहीं जानता। इसलिए आज का दिन हमारे लिए बहुत है, और आज ही का दिन हमारे लिए पूरा है। जैसा आपको जीवन जीना है, आज ही ऐसा जीवन जियो कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो जाए। दिन प्रतिदिन यीशु मसीह के समान हम बनते जाएं। हे परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे पास में समय नहीं है। ये जीवन हमको एक ही बार हमको मिला है, और एक ही बार हमारा न्याय होना ये तय है। इसलिए ऐसा जीवन जिए कि परमेश्वर के नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा बहुतायत से मिलती रहे। कब्र में जाने के बाद में कोई वापस आने का कोई भी अभिप्राय नहीं है, और उसके बाद में कोई भी क्षमा नहीं है। इसलिए सावधान हो जाएं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।